सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैच द कॉलम। जैसे कि तुम्हें पता है कि सीयूईटी एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं नॉर्मल, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मैच द कॉलम आते हैं। इसके अलावा रीज़न असर्शन क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं मल्टीपल आंसर्स वाले, जिसमें ऑप्शंस में ही दिए होते हैं कौन से आंसर्स, कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, मैच द कॉलम, किस तरह सॉल्व करते हैं मैच द कॉलम और क्या शॉर्टेस्ट वे हो सकता है मैच द कॉलम करने का। इसी सीरीज़ में आगे हम लोग रीज़न असर्शन को भी काफ़ी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरह से रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस 100% सही सॉल्व करे जा सकते हैं। और यूजुअली जैसे स्टूडेंट निमसेट और इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करता है तो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करता है। तो हर टॉपिक में कम से कम तुम्हें जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं उसमें हर एक टॉपिक में कम से कम मैच द कॉलम के 15 से 20 क्वेश्चंस तुम्हें एटलीस्ट सॉल्व करने होंगे, जिससे उसमें एक कंफर्ट जोन आ जाए तुम्हारा कि किस तरह से मैच द कॉलम के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। और मैच द कॉलम हो गया, रीज़न असर्शन हो गया, इस तरह के रेगुलर हम लोग क्वेश्चंस INPS के टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। वहाँ से भी तुम लोग क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हो और मैच द कॉलम, रीज़न असर्शन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट 2 मंथ सॉल्व करके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं मैच द कॉलम। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मैच द कॉलम करने में और भी आसानी होती, क्योंकि 4 पार्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं और उसको उसके करस्पॉन्डिंग आंसर से मैच कराना होता है। तो रिलेटिवली जो क्वेश्चंस आते हैं आसान आते हैं और चारों पार्ट को तुम्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वर्स्ट कंडीशन में तुम्हें 3 पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, चौथा ऑटोमेटिकली मैच करेगा और सही से कर रहे हो। या बहुत ज़्यादा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे CUET 2023 में करीब करीब 5 क्वेश्चंस मैच द कॉलम के आए थे। 2022 में मैच द कॉलम से 6 क्वेश्चंस आए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग CUET 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से हम मैच द कॉलम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें CUET 2023 का, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। पहला देखो, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7xy इज इक्वल टू 0। तो अगर तुम्हें याद हो और अच्छे से रिवाइज करा है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ये 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती हैं विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है उस सर्कल का क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तीसरा पार्ट भी एरिया ऑफ सर्कल का ही है। चौथा पार्ट क्लियरली दिख रहा है पैराबोला का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैच द कॉलम में क्या करते हैं, सबसे आसान पार्ट चूज करो। यहाँ पे तुम्हें जो सबसे आसान लगता है उसको चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो तो C सबसे आसान है, द एरिया ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 1,2 है और एक P पॉइंट 4,6 से पास कर रहा है। तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर निकालने तो रेडियस आ जाएगी और रेडियस आ गई तो एरिया सीधे सीधे πr² हो जाता है। तो 4,6 और 1,2 के बीच के डिस्टेंस निकालोगे तो आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है। 4 - 1 3 का स्क्वायर, 6 - 2 4 का स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। तो एरिया क्या आ जाएगा, r को 5 रखोगे 25 पाई। तो विद इन सेकेंड ये आंसर आ गया। तो C मैच कर रहा है किससे, सेकेंड से। C मैच कर रहा है सेकेंड से। जरा देखो, इससे कई सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। C मैच कर रहा है सेकेंड से, यहां पे C मैच कर रहा है फर्स्ट से। तो पहला आंसर गलत, दूसरा सही हो सकता है, तीसरा सही हो सकता है, चौथा गलत। मतलब 50% ऑप्शन एलिमिनेट हो गए एक को ही चेक करके। अब एक और ट्रिक याद रखना, अगर 2 सर्किल दे रखे हैं, इसको भी पूरा सॉल्व करके भी दिखा देंगे प्रॉपर तरीके से, अभी सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। अगर 2 सर्किल के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो 100% वो π/2 ही आता है। इस बात को भी जस्ट प्रूफ भी कर लेंगे। तो कभी भी अगर 2 सर्कल दे रखे हों
और उसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो 100% π/2 ही आता है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो बी मैच कर रहा है किससे? फोर्थ से। बी मैच कर रहा है फोर्थ से। तो देखो क्या बी फोर्थ से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। बी थर्ड से मैच कर रहा है। यहां बी फोर्थ से मैच कर रहा है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करके हमने फाइनली एक राइट आंसर निकाल लिया। तो ये एग्जामिनेशन अप्रोच है। अब हम इसकी प्रॉपर बात कर लेते हैं जिससे सारी चीजें रिवाइज हो जाएं। हर एक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन 2x² + 3y² - 7xy = 0। अगर तुम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² + 2hxy + by² = 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन है which are passing through origin। अब प्रॉपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर आ चुका है ऑलरेडी। ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रही हैं। इसके बीच का एंगल थीटा है। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। tan थीटा होता है 2 टाइम्स √ h² - ab अपॉन mod a + b। ठीक है। अगर इसको इससे कंपेयर कराएं 2x² + 3y² - 7xy, 2x² + 3y² - 7xy, तो a हो गया 2, b हो गया 3, h हो जाएगा -7/2। तो tan थीटा आ जाएगा 2 टाइम्स √h²। h क्या है? 49/4 -7/2 का स्क्वायर माइनस ab, a इंटू b क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई a + b। तो ये 2/5, ये 6 चौको 24 हो जाएगा। 25/4 आएगा। कैलकुलेशन एक बार कर सकते हो। तो फाइनली ये 5/2 आएगा, कैंसिल होके 1 आ गया। और tan थीटा 1 होता है जब थीटा π/4 होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट मैच कर रहा है थर्ड से। ठीक है, ऑलरेडी आंसर आ चुका है, फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए हम लोग सारे पार्ट करके देख लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में है 2 सर्कल का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे कि हमने बताया ऑब्जेक्टिव अप्रोच में 2 सर्कल का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होता है। बिल्कुल टिक कर सकते हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है एंगल अदर देन 90 हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 90 ही आता है। और जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, इस बारे में भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। दो सर्कल अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। और यहां पे क्या होता है? 2 सर्कल हैं, एक का सेंटर C1 है, दूसरे का सेंटर C2 है। 90 डिग्री पे कट करने का मतलब यह होता है कि जहां पे कट कर रहे हैं वहां पे टेंजेंट बनाओ, इनके बीच का एंगल ये 90 आना चाहिए। और अगर ये 90 है तो ये पहले सर्कल की टेंजेंट है और ये पहले सर्कल का नॉर्मल है, तो उसके सेंटर से पास करेगा। उसी तरह से ये दूसरे सर्कल की टेंजेंट है और ये दूसरे सर्कल का नॉर्मल है, तो दूसरे के सेंटर से पास करेगा। तो सिंपली ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में जरा देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1² + R2²। C1 C2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? R1² + R2²। मतलब दोनों सर्कल का हमें सेंटर चाहिए और दोनों सर्कल की रेडियस चाहिए। अच्छा, सेंटर क्या होता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2 अंडर रूट रेडियस में क्या आता है? अंडर रूट g² + f² - c। तो दोनों सर्कल को हम लोग लिख लेते हैं, उनका रेडियस निकाल लेते हैं, सेंटर निकाल लेते हैं। तो देख रहे हो प्रॉपर करने में काफ़ी टाइम लगता है। और एग्जामिनेशन अप्रोच क्या है? सबसे आसान सेलेक्ट कर लो और उसको सॉल्व कर लो। तो पहला सर्कल है x² + y² + x
प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेंटर आ जाएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2। रेडियस आ जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यहां पे 0 है, 1/4 1/4 1/2 हो गया। सो इट्स रेडियस इज 1/√2। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, इसका सेंटर निकाल लो C2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2। R2 आ जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये भी 1/√2 आ रहा है, माइनस सी इज 0, यहाँ पे कांस्टेंट दे नहीं रखा है तो 0 है। तो अगर ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो क्या होता है, C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एजम्पशन करके चल रहे हैं हम लोग कि 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं और उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस माइनस हाफ प्लस हाफ का होल स्क्वायर, फिर माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर, इधर भी 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि दोनों सर्कल के बीच का एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है। और ऑलरेडी हम शॉर्टकट बता चुके हैं, दो सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन का एंगल पूछा जाए तो अगर ऑप्शन दे रखा है तो 90 डिग्री ही होगा। अदर देन 90 डिग्री होने पे फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। अच्छा, सी पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पाई आर स्क्वायर रेडियस निकाल के डायरेक्टली सॉल्व करा है। अब देखो यहाँ पे भी एक शॉर्टकट है, डी में दो पैराबोला दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो जरा, ये याद रखना आगे से, अगर दो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, तो याद कर लो, पूरा प्रॉपर सॉल्व करोगे काफी टाइम लगता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन tan थीटा आता है 3 टाइम्स a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 अपॉन 2 टाइम्स a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। इसको याद कर लो, काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज डिफरेंशिएट करके पहले सबका स्लोप निकालना होता है, फिर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का फॉर्मूला लगाना होता है। तो सीधा सीधा कंपेयर करा ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा पैराबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहां पे a 1 आ रहा है, सॉरी यहां पे 4by के फॉर्म में लिखोगे, 4by लिखोगे तो 4b है 8, y इज y तो b इज 8। तो a की पावर 1/3 आ जाएगा 1, b की पावर 1/3 आ जाएगा 2, a की पावर 2/3 आ जाएगा 1, b की पावर 2/3 आ जाएगा 4। ठीक है, सीधा सीधा यहां वैल्यू रख दूं, a की पावर 1/3 1 आ रहा है, b की पावर 2/3, b की पावर 1/3 2 आ रहा है 2, यहां पे a की पावर 2/3 करोगे 1 आएगा, b की पावर 2/3 4 आ रहा है, 2 कैंसिल कर दो 3/5 इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। तो देख रहे हो प्रॉपर सॉल्व करने में काफी टाइम लग गया लेकिन एग्जामिनेशन की अप्रोच समझ में आ गई होगी। सीधा सीधा हमने दो पार्ट सॉल्व करे और तीसरा आंसर कर दिया विद इन 10 सेकेंड। तो अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, CUET 2023 में आया था, एडिशन थ्योरम।
सीधा सीधा हो जाएगा। एडिशन थ्योरम आई होप तुम लोगों को पता होनी चाहिए। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये मिसप्रिंट है, पी बी नहीं होगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आई होप अगर तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो ये ज़रूर पढ़ा होगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट मैच कर रहा है थर्ड से, ए मैच कर रहा है थर्ड से, जरा देखो ए मैच कर रहा है थर्ड से, सब में ही ए मैच कर रहा है थर्ड से, तो ऑब्वियसली आसान है काफ़ी, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए। और आई होप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी शायद तुम लोगों ने पढ़ रखा हो, एनसीआर, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर आर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर एन माइनस आर, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बी मैच करेगा, बी मैच करेगा फोर्थ से, बी मैच कर रहा है फोर्थ से, अब देख लो जरा, बी मैच कर रहा है फोर्थ से, बी मैच कर रहा है फोर्थ से, यहां पे बी मैच कर रहा है सेकंड से, यहां पे बी मैच कर रहा है फर्स्ट से। तो दो चेक करने पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आगे देखते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम अगर तुमने पढ़ी है तो दैट इज द बेस थ्योरम, पी A1 given that A is equal to P A given that A1 into P A1 अपॉन, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जो समेशन में होता है। तो आई होप ये पहचान तो रहे होगे, अगर बेस थ्योरम पढ़ी है तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम। तो C मैच हो गया फर्स्ट से, C मैच हो रहा है फर्स्ट से, यहां पे C मैच हो रहा है सेकंड से, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट इज द आंसर। देन लास्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है? अगर तुम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, पी ए गिवन दैट बी, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आता है पी ए गिवन दैट बी इंटू पी बी, दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। तो डी मैच कर जाएगा किससे? सेकेंड से, दैट्स इट, फर्स्ट इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखो, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये परमिटेशन का क्वेश्चन है, सीयूईटी 2023 का। The number of triangle form using 5 points in a line and 3 points in a parallel line। वैसे सारे ही ऑप्शन काफ़ी आसान है, सारे ही क्वेश्चन। नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन, तुम्हें याद होना चाहिए नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन होते हैं NC2 माइनस n, और इस पे बेस निमसेट में भी 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, विच इज n(n-3) डिवाइड बाई 2। तो बी ऑप्शन, बी पार्ट देखो, द नंबर ऑफ डायगोनल यूजिंग द वर्सेस ऑफ ऑक्टागन। तो सीधा सीधा ऑक्टागन में साइड्स कितनी होती हैं? 8, 8 रख दो, 8 इंटू 8 माइनस 3 5 डिवाइड बाई 2, ये 20 आ जाएगा। क्या आ रहा है? 20। तो बी मैच कर रहा है फर्स्ट से, तो जरा देख लेते हैं, बी मैच कर रहा है फर्स्ट से, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। बी मैच कर रहा है फर्स्ट से, ओनली फोर्थ इज द आंसर, सीधा सीधा फोर्थ आंसर हो गया, सारे गलत हो गए। और भी लेकिन अगर चेक करना है, द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 100 साइड, तो फिर से पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं? n(n-3) डिवाइड बाई 2, n की जगह 100 रख दो, 100 माइनस 3 97 डिवाइड बाई 2, 50 इंटू 97, 50 इंटू 100 करोगे तो 5000 आएगा, उससे 150 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? 4850। तो सी मैच कर रहा है फोर्थ से, देख लो, सी मैच कर रहा है फोर्थ से, बी मैच कर रहा है फर्स्ट से। लास्ट फिर से पॉलीगन पे ही, पॉलीगन के डायगोनल पे क्वेश्चन है। अ पॉलीगन हैज 35 डायगोनल्स, उसकी साइड बतानी, तो n(n-3) डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 35।
सो एन स्क्वायर माइनस 3n, ये 70 हो जाएगा। 7 और 10 से 3 आ जाएगा, सॉरी -10n +7n, n +7, n -10, तो n की वैल्यू क्या आ रही है? सिंपली 10। n क्या आ रहा है? 10। तो अगर 35 डायगोनल है तो कितनी साइड्स होती हैं? 10 साइड्स होती हैं। तो डी मैच कर रहा है सेकंड से, डी मैच कर रहा है सेकंड से। फर्स्ट पार्ट भी देख ही लेते हैं एक बार। द नंबर ऑफ ट्राइंगल आर फॉर्म 5 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड 3 पॉइंट्स ऑन अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। 5 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है, और 3 पॉइंट इसके पैरेलल दूसरी स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, कितने ट्राइंगल बनेंगे? तो ट्राइंगल के लिए हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 कोलिनियर हो सकते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हो, टोटल में कितने पॉइंट हैं? 8। 8 में से 3 कोई भी सेलेक्ट कर लो, ट्राइंगल बन जाएगा। बट इन 5 से जब भी कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करोगे, ट्राइंगल नहीं बनेगा, बिकॉज ऑल 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक लाइन पे है। तो -5c3, या इन तीनों में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो -3c3 ये एक तरीका हो सकता है। 8c3 सॉल्व करना, nc3 होता है, n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो दिस इज 56। 5c3 10 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। दिस इज इवेंचुअली 45। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका भी कर सकते हो, 2 पॉइंट इससे ले लो, 1 पॉइंट इससे ले लो। 5 में से 2 पॉइंट ले लो और 3 में से 1 पॉइंट ले लो, ट्राइंगल बन जाएगा। या 5 में से 1 पॉइंट ले लो और 3 में से 2 पॉइंट ले लो, तो ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तीनों पॉइंट इससे नहीं ले सकते और तीनों पॉइंट इससे भी नहीं ले सकते। 5c2 10 आता है, 3c1 3 आता है, 5c1 5 आता है, 3c2 3 आएगा। तो ये भी 45 आ जाएगा। सिंपली इस तरह से भी कर सकते हो। तो बाय द वे, एग्जामिनेशन अप्रोच तो हम लोगों ने देख ही ली, एक ही पार्ट सॉल्व करके आंसर मैच कर गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का है, मैच द कॉलम का। तो यहां पे भी सबसे इजीएस्ट पोर्शन तुम चूज कर लो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, और उसके बाद हम लोग पूरा एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक चूज कर सकते हो, या तुम्हें जो आसान लगे चूज कर सकते हो। डी ऑप्शन ले लेते हैं, डी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स को ए रखेंगे तो यह आएगा ln 0, ई की पावर ए, ये भी 0, ई की, यार यहाँ पे ln होगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे ln होना चाहिए। सो ln 0 बाय ln 0, और बेसिकली ये ए से थोड़ा स्लाइटली छोटा रखा जाता है, तो ln 0 प्लस आता है -∞ अपॉन -∞। ये चीज़ अगर तुम लोगों ने लिमिट में पढ़ी हो तो x टेंड्स टू a का मतलब x की वैल्यू a नहीं होती है, a से या तो स्लाइटली बड़ी होती है या a से स्लाइटली छोटी होती है। तो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो एलॉपिटल रूल यूज़ कर सकते हो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसको ऊपर डिफरेंशिएट करो अलग, नीचे डिफरेंशिएट करो अलग। ऊपर डिफरेंशिएट करोगे ln का डिफरेंशिएशन आता है 1/x माइनस से, और इसको नीचे अलग डिफरेंशिएट करोगे, इसका रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा e⁻x माइनस e⁻a। और साथ में यहीं पे इसको भी डिफरेंशिएट करा जाता है, तो ये डिनोमिनेटर में e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x और e⁻a का 0, ठीक है, कांस्टेंट का 0। अब फिर से x को a उठा के रख दो, x को a रखोगे तो फिर ये 0 और नीचे भी 0 आ रहा है,
ई की पावर ए माइनस ई की पावर ए ज़ीरो, ए माइनस ए ज़ीरो, तो 0/0 फॉर्म है। फिर फर्दर एल ऑर्बिटल लगा दो, ऊपर भी डिफरेंशिएट कर दो, नीचे भी डिफरेंशिएट कर दो। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x का e की पावर x, x माइनस ए का 1, और x माइनस ए कॉन्स्टेंट लो, e टू द पावर x का e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x से डिवाइड कर दो, 1 प्लस x माइनस ए, x को a रख दोगे, सो इट्स आंसर इज 1। तो d मैच कर रहा है थर्ड से, d मैच कर रहा है थर्ड से, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है जहां पे d मैच कर रहा है थर्ड से। हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम सारे ही पार्ट एक बार रिवाइज करने के लिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पार्ट, इसको अलग से पेज में सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा समथिंग की पावर समथिंग अगर fx की पावर gx है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म बनता है, साइन x अपॉन x माइनस साइन x। x टेंड्स टू 0 अगर रखोगे तो साइन x बाय x 1 आता है, इसकी लिमिट अलग से निकाल लो, और बेस में 1 आ रहा है तो पूरा चांस है 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का। साइन x अपॉन x माइनस साइन x, 0 रखो तो साइन 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म आ रही है। एल ऑर्बिटल रूल लगा दो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, साइन x का कॉस x का 1, फिर साइन x का कॉस x, फिर से 0 रख दो, कॉस 0 1 होता है। सो दिस इज इवेंचुअली 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, और हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx। अगर ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 इंटू gx, साइन x माइनस x बाय x, साइन x माइनस साइन x, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x बाय x। अच्छा साइन 0/0 क्या आता है 1, तो ये इवेंचुअली बन जाएगा e की पावर माइनस 1, तो a मैच कर जाएगा, e की पावर माइनस 1 तुम्हारा दे रखा है, एक सेकेंड, e की पावर माइनस 1 क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है वो लेबनीज फॉर्मूले पे बेस्ड है। लेबनीज फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक फंक्शन दे रखा है जिसमें लिमिट्स वेरिएबल हैं ax bx gt dt, तो बिना इंटीग्रेट करे हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन तभी जब लिमिट्स वेरिएबल हो ax bx के फॉर्म में हो तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यूजिंग लेबनीज फॉर्मूला। सबसे पहले t के प्लेस पे अपर लिमिट bx रख दो, bx को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस फिर t के प्लेस पे लोअर लिमिट ax रख दो और ax को डिफरेंशिएट कर दो, सिंपली दिस इज द लेबनीज फॉर्मूला। इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो b पार्ट जो है वो क्या है क्वेश्चन में देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0
0 से x साइन टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में एल हॉपिटल ही रूल यूज होता है, और ये इंटीग्रल बीच में नहीं है, ये इंटीग्रल ऊपर होता है। जीरो से एक्स साइन टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर, और किसी भी लिमिट को सॉल्व करने का तरीका होता है, जिस पे भी लिमिट दे रखी है उठा के यहां पे रख दो, x को 0 रख दो तो ये 0 से 0 नीचे 0। अगर इंटीग्रल 0 से 0 है, a टू a इंटीग्रल है, तो ये वैल्यू 0 आती है इंटीग्रेशन में। आई होप ये बात पढ़ी होगी। तो फाइनली दिस इज 0/0 फॉर्म। तो अब यहां पे हम एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं, ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0, अपर लिमिट x को t के प्लेस पे रख दो साइन एक्स स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस t के प्लेस पे 0 रख दो साइन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। अब आई थिंक तुम्हें पता होगा, या तो एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हो, साइन 0/0 फॉर्म बन रहा है, या फिर फर्दर फिर से इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, x टेंड्स टू 0 पे 1 होता है, x को 0 रखोगे तो फाइनली ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये इसका आंसर क्या आ गया? फाइनली 0। ठीक है, इट्स आंसर इज फाइनली 0। तो ये मैच कर रहा है, बी पार्ट 0 आंसर दे रखा है सेकेंड में। अब एक और पार्ट है इसका सी, वो भी मैच चेक कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा एक बार। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x प्लस x होल टू द पावर 1/x। x को जरा 0 रख दो तो e की पावर 0 1 होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो फाइनली ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, फिर से 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे बेस क्वेश्चन। तो कैसे लिखते हैं? e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 इंटू gx e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 फिर से जरा 0 रखो, e टू द पावर 0 1, ये 0 ये 1, फिर से ये 0/0 फॉर्म है, फिर ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर लो, एल हॉपिटल लगा दो, e टू द पावर 2x का 2e टू द पावर 2x, x का 1 नीचे 1, x को फिर से 0 रखो तो ये 3 आ जाएगा, दिस इज e क्यूब। सो इट्स आंसर इज c मैच कर रहा है फर्स्ट से, और d को ऑलरेडी हम मैच करा चुके हैं। तो आई थिंक ये सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे, और फर्दर भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं CUET में या अदर एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेक्टर का है। वेक्टर इंक्लूड नहीं है इस बार सिलेबस में, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लो, बाकी चैप्टर्स में बाकी एग्जाम्स में तो आना है। ठीक है, तो यहाँ भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। सबसे आसान चूज करते हैं, तुम्हें पता है मॉड A क्रॉस B, मॉड A क्रॉस B होता है मॉड A, मॉड B, A क्रॉस B में क्या आता है? साइन थीटा। A डॉट B में क्या आता है? मॉड A, मॉड B कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, मतलब थीटा π/4 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? π/4। तो B मैच कर जाएगा फर्स्ट से, B मैच कर रहा है फर्स्ट से, सेकेंड गलत, बाकी सब में B मैच कर रहा है फर्स्ट से। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या होता है? मॉड A मॉड B कॉस थीटा, कंपेयर कराओगे तो कॉस थीटा 1/2 है, कॉस थीटा 1/2 का मतलब थीटा π/3। ठीक है, तो C मैच कर रहा है, C π/3 मतलब 60 डिग्री, C मैच कर रहा है फोर्थ से। अब देख लो, C मैच कर रहा है फोर्थ से, यहाँ पे
सी मैच कर रहा है यहाँ सेकेंड से, सी मैच कर रहा है यहाँ थर्ड से, तो फर्स्ट इज द आंसर। और यहाँ पे मेरे ख्याल समझ गए होंगे ये क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो साइन थीटा 1/2, साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा 1/2 होता है जब थीटा 30 डिग्री हो। ठीक, थीटा 30 डिग्री है, तो थीटा 30 डिग्री है तो डी मैच कर रहा है किससे, सेकेंड से। तो देख रहे हो डी सेकेंड से मैच कर रहा है। सारे हो गए, इसको सॉल्व करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो। तो एंड आई होप ये बात शायद तुम लोगों को पता हो, मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए वेक्टर होता है। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, प्लस 2a डॉट बी आएगा। ये इसको सॉल्व करते हो तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी आएगा। तो फाइनली आ जाएगा a डॉट बी इक्वल टू 0, और a डॉट बी 0 तब आएगा जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। सिंपल, उनके बीच का एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। मतलब a मैच कर जाएगा थर्ड से, तो देखो a थर्ड से भी मैच कर रहा है। तो आई होप स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये अप्रोच करना है तुम्हें एग्जाम में। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट तो जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं वही लगाने हैं। बाकी एक दो पार्ट अगर हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो उससे यूजुअली सीयूईटी एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट होके सही आंसर आ ही जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चंस करते हैं, और रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चंस में भी बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। तो उनकी सारी जितनी भी उसमें जितने भी इनपुट हो सकते हैं, जितनी भी बारीकियां हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।